हर हर महादेव। आप फोन पे कुछ प्लान के बारे में बोले थे। हमारे इरादे कुछ लोग समझ गए हैं और शायद ये पापी लोग हमें इस नेक काम करने से रोक भी सकते हैं। दुनिया को हमें ही बचाना है। तुम, मैं, हम सब इस नेक काम के लिए बने हैं। तो अब क्या किया जाए महाराज? अब ये छोटे मोटे बलिदान से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कुछ बड़ा सोचा है। With the viewers' demand, we are much delighted to present the second and third part together. So sit back and enjoy the unfolding of every twist and turn of the Aghori series. पार्ट 1 में हमने कुछ छोटे बच्चों का शिवम के हाथों बलि होते हुए देखा, जिसे उसने काफ़ी आसानी से अंजाम दिया। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अर्जुन अपने इन्वेस्टिगेशन के दम पे शिवम तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। क्या होता है आगे? क्या है इनका प्लान? आइए देखते हैं। महाराज, जय महादेव। हर हर महादेव। मुझे भी आप अपने साथ शामिल कर लो। इस नेक काम का भाग मुझे भी होना है। आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। सिर्फ मुझे एक मौका दो। आओ। चलो इसका बलिदान दो। आज इस नेक कार्य को तुम अंजाम दो। काट दो इसका। ये लो, मुक्त कर दो इसे इस दुनिया के मोह माया से। क्या देख रहे हो? अघोरी है हम, अघोरी। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। अभी तुम बच्चे हो। मुझे तभी शक हुआ इस पे। तू जा यहाँ से, तेरी यहाँ जरूरत नहीं है। पहले जा, शमशान से बलि देना सीख के आ। और वहां उसका पर्स छूट गया। जिसमें उसका पता मिला। सर, आपका पार्सल आया था। शिवम को ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर कल रात राख लगा हुआ था और रात के अंधेरे के कारण भी शायद अर्जुन इसे ना पहचान पाए।
लेकिन अर्जुन ने तो सर एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर मिलेगा। आप ये पकड़िए। लेकिन अर्जुन ने तो उसे पहचान लिया था। तूने क्या सोचा? तूने मुझे ढूंढ लिया? ना ना, मैं तेरे पीछे पिछले 3 साल से पड़ा हूँ और मैंने जानबूझ के अपना वॉलेट ड्रॉप किया था कल रात। যেটা তুই আমার অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাস, বুঝতে পারলি না তুই সেটা। और मैंने अपना आईडी कार्ड निकाल दिया था। अब बोल, तेरा बॉस कहाँ है? कहाँ है रघु? मुझे नहीं पता। बोल बोल। पापी हो तुम लोग। एक नेक काम से इस दुनिया को रोक रहे हो। तू इसे नेक काम कहता है? शुगर बच्चा। बता बता, तेरा बॉस कहाँ है? क्या है तेरा प्लान? सुन, तुझे प्लान जानना है ना? सुन, हम 3 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। अब तू बार बार कितने बच्चों को बलिदान देते रहेगा? मैंने जो सोचा है उससे एक बार में पूरा देश हिल जाएगा। एक गैस का सलूशन है जिसे मैंने तैयार किया है। तुझे बस इस गैस को पूरी तरह रेडी करना है। इससे देश में जितने मर्द हैं, जैसे ही इस गैस के संपर्क में आएंगे, सबका अंदर का स्तन, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। इससे हमारा इरादा और ज्यादा सफल होगा और ये देश बढ़ती हुई आबादी से बचेगा। चल उसे बुला, फोन कर उसे। जय महादेव। जय महाकाल। महाराज, आपने जो गैस तैयार करने बोला था वो तैयार हो गया है। उसे कब छोड़ना है? जल्दीबाजी मत कर, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ। याद रहे, हमारा ये एक कदम इस दुनिया को मुक्त कर देगा। जी महाराज। जय महाकाल। अघोरी चल अभी पोजीशन ले लेते हैं, रघु आता होगा शायद। असुर, मेरे हिसाब से ये लोग असुर के अवतार हैं जो इतना घिनौना अपराध करते हैं और महाकाल को इनमें शामिल करते हैं। कैसे सोच सकते हैं ये लोग? इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं?
तेरा चेला तो गया, এখন তোর কি হবে? कहाँ जाएगा भाग के? पिछले 3 साल से तेरा पीछा कर रहा हूँ। कौन हो तुम लोग? तेरा बाप। क्यों पीछे पड़ रहे हो हमारे? देखो, हमें हमारा काम करने दो। तुम यहाँ से चले जाओ। महाकाल का किसी के नहीं चल। ऐसा शराप दूंगा। अरे चुप, एकदम चुप। मैं भी हिंदू हूँ, महाकाल का शक्ति अच्छे से जानता हूँ। ये तुम लोग हो जो इस नाम का गलत इस्तेमाल करते हो। कुछ गलत नहीं किया, हम अघोरी है अघोरी। क्या तुम कभी जलती हुई लाश में हाथ डाले हो? हम डालते हैं। हम कभी लाश का मांस तुम खाए हो? हम खाते हैं। हम अघोरी है। शमशान हमारा घर है। राख से नहा के खुद को शुद्ध करते हैं और हड्डियों से अपना पेट भरते हैं। आज इसी इच्छा ने तुझे कहाँ ला दिया। देख, अघोरी है ना तू? तो किस धर्म में ये लिखा है कि इंसान की आबादी तुझे साफ करनी है? कि তুই ছোট ছোট বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ শেষ করবি? কে অধিকার দিয়েছে তোকে? কে? इन छोटे छोटे बलिदान से तुम ये आबादी रोक दोगे? अधिकार दिया नहीं जाता, बनाया जाता है। आज मेरे अंदर तेरे जैसे 50 लौंडे काम करते हैं। एक कॉल करने दे बस, तेरा सारा घमंड निकल जाएगा। मुझे इस जंग संग से असुविधा है और मैं ये हमेशा करूंगा, चाहे तू कुछ भी बोल दे। और क्या बोला था तू? 3 साल से मेरे पीछे पड़ा है ना? क्यों, तेरी बीवी नहीं है क्या? ऐस कर से अच्छा सुनो जी सर, वो 3 लड़कों को डाटा मिला था ना, जिनके पेरेंट्स ने कंप्लेन किया था चाइल्ड अब्यूज केस में, उन तीनों को आज रात बुला लेना। बहुत बुरा किया ना उन लोगों ने इन तीनों के साथ। अब वो तीनों ही इंसाफ करे। सर, मिशन सक्सेसफुल, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा, बट राघव ने फायरिंग शुरू कर दिया और क्रॉस फायरिंग में राघव मारा गया और अमित को भी एक गोली लग गई। क्रॉस फायरिंग या एक्शन फायरिंग सब समझता हूँ। आपसे ही सीखा है सर। सर, ये वही गैस चैम्बर है जिसे उन लोगों ने तैयार किया था। इंटरोगेशन से पता चला इसे पूरा कोलकाता खत्म हो सकता था, बट फिलहाल ये सिर्फ 30% रेडी था। फिर भी 1 लाख बच्चों को इसे असर पड़ता।
मैं चाहता हूँ कि इसे सरकारी प्रोटेक्शन में सुरक्षित से रखा जाए। ठीक है। तो अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो? आप ही कहते थे ना सर, रेस्ट करने। सोच रहा हूँ कुछ दिन रेस्ट कर लूँ। गुड गुड। थैंक यू सर। शिवम ने सीबीआई के चक्कर में फंस जाने के डर से खुद को खत्म कर लिया। रघु को उन्हीं बच्चों के हाथों सजा मिली जिनका जिंदगी उसने खत्म करने का प्लान किया था। बाहर की गंदगी को तो खत्म कर दिया था, लेकिन अब अंदर की गंदगी से लड़ना बाकी था।